Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to discuss about the interconversion of state. तो देखते हैं कि एक स्टेट दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरकन्वर्जन। कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है, तो वो कैसे चेंज होते हैं। हमारे पास तीन स्टेट हैं मैटर के, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और वो आपस में जब चेंज होते हैं तो उसी को हम इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो कैसे चेंज होते हैं, सो देयर आर टू फैक्टर जिसके वजह से इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स होता है एंड फैक्टर विच डिटरमाइन द चेंज ऑफ स्टेट। तो वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट टेम्परेचर, पहला आपका टेम्परेचर है और दूसरा जो है वो प्रेशर। तो आज हम इन्हीं दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कैसे टेम्परेचर जो है स्टेट को चेंज करने में हेल्प करता है और कैसे प्रेशर जो है वो चेंज करता है बेस्ड ऑन द इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो देखते हैं कि फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से और देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर जो है वो हेल्प करता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैटर को चेंज करने में, स्टेट को चेंज करने में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे करता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई सॉलिड लिया हुआ है, यहाँ पे सॉलिड है एंड सॉलिड का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है? कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद ईच अदर, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, इट विल लुक लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इवन कुछ फिजिकल नेचर है मॉलिक्यूल्स का, दे आर इन द वाइब्रेशन मोड ऑलवेज, वाइब्रेशन में होते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास, बट एट द रूम टेम्परेचर दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी सॉलिड लिया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने आयरन ले लिया, आयरन जो कि एक सॉलिड फॉर्म है। अब क्या होगा, मैंने कहा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है और इसके मॉलिक्यूल्स जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस निल है। इट मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, बहुत ही ज्यादा है। so that's why it has a fixed shape and fixed volume, और पार्टिकल एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। so what happen when it comes in the contact with high temperature, और जब हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, या फिर हम इसको फॉर एग्जांपल हम बर्नर से इसको हीट कर रहे हैं, इसको मैं हीट कर रहा हूं, so what will happen, the temperature of that solid, it may be iron, it may be ice, anything, तो वो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो है टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करेंगे। इट मींस व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो जैसे जैसे वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, व्हाट विल हैपन, पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी इन द सेंस काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी possessed by the particles because of its motion। क्योंकि वो ऑलरेडी वाइब्रेशन में है, मोशन में है, लेकिन वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, और जिसकी वजह से वो, उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो फोर्स को तोड़ के चले जाएं, दूर चले जाएं एक दूसरे से। तो क्या होता है, जब मैं हीट सप्लाई करता हूँ, टेम्परेचर सप्लाई करता हूँ यहाँ पे पार्टिकल्स को, तो वो क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और वो स्टार्ट होते हैं, बहुत तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उसके अंदर जो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करके वो दूर जाने लगते हैं। और जैसे ही वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, वैसे ही इसका जो स्टेट है इसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। इट मींस इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो क्या होता है, ये जो होता है वो मेल्ट होने लगता है। क्यों मेल्ट होने लगता है? क्योंकि जो हमने एनर्जी सप्लाई किया था, वो एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी थी, उससे कहीं ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो उस फोर्स को ब्रेक करके वो मूव कर गया। और जैसे ही इनके बीच में
लार्ज स्पेस आने लगता है, बिकॉज ऑफ एनर्जी एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, सॉलिड क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। सो इस तरीके से जो है सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है अप्लाइंग टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग द हीट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रोसेस है, व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन, और इसको हम मेल्टिंग भी कहते हैं। मेल्टिंग ये क्या होता है, व्हेन व्हेन सॉलिड change when solid change into liquid liquid state लिक्विड स्टेट, जब सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो उसको हम फ्यूजन और फिर हम मेल्टिंग कहते हैं। क्यों होता है भाई, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। एग्जांपल और ले सकते हैं, आइस। आइस क्या है, आइस सॉलिड होता है, आइस जो है वो सॉलिड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सॉलिड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सॉलिड है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीजर में रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है, तो वो सॉलिड की फॉर्म में है, जहां पे टेम्परेचर 0 और बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जैसे ही हम उस आइस को फ्रिज के बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, फ्रिज के बाहर इट मीन रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आइस का जो टेम्परेचर, आइस क्या करता है, सराउंडिंग से टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब करने लगता है। तो जैसे ही वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो फ्रिज से बाहर लाने पे क्या होता है, तो वो मेल्ट स्टार्ट हो जाता है। क्यों मेल्ट होता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर से ज्यादा है, जिसकी वजह से वो हीट को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो मेल्ट होने लगता है। तो जब आइस वाटर में चेंज हो रहा है, आइस क्या है, ये सॉलिड फॉर्म है, वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर है। तो जब आइस चेंज होता है वाटर में, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सो हम कहेंगे, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग। हम कहते हैं कि हाँ पिघल रहा है, उसी को हम फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन, उसी प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है। तो ये है व्हेन सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। और कैसे चेंज होता है, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जब तक उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी गेन नहीं करेंगे, तब तक वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। कौन, यहाँ पे पार्टिकल्स। और जब तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होगा, तब तक उसका स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आयरन लिक्विड में चेंज होता है, तो इस चेंज के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है। अप्रोक्सीमेटली 1500 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयरन मेल्ट होता है। अगर इससे पहले है तो आयरन मेल्ट नहीं होगा। इस टेम्परेचर पे जाके ही वो क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है। उसके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो ब्रेक कर पाता है, और मॉलिक्यूल्स जो है और पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से दूर जाते हैं और वो मेल्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन, व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट। नाउ सेकेंड सेकेंड देखते हैं कि जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, तो सेकेंड, व्हेन लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, इंटर कन्वर्जन है, तो हम यहाँ पे डायग्राम बना ले रहे हैं और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन चीजें हैं। तो हमने देखा अभी सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ, तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्यूजन। फ्यूजन, और फिर हम इसको कह सकते हैं मेल्टिंग। फ्यूजन और मेल्टिंग, मतलब सेकंड वन, व्हेन लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड। तो लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज होता है, तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ लिक्विड। लिक्विड का अगर हम एग्जांपल देखें तो वाटर, वाटर चेंज इनटू आइस, वाटर चेंज इनटू आइस। तो कैसे चेंज होता है, अगेन यहाँ पे टेम्परेचर अपना रोल प्ले करता है। बिना टेम्परेचर के वाटर कभी भी आइस में चेंज नहीं हो सकता है। तो इफ वी टेक द एग्जांपल, और इफ वी see the molecular arrangement of water, so it like this, इस तरीके का होता है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। इनमें सब पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। और ये सॉलिड कब होगा, जब पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आएंगे। नजदीक कैसे आएंगे,
जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं बाई गेनिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर मुझे वाटर को आइस में चेंज करना है और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पे टेम्परेचर देना नहीं है, मुझे टेम्परेचर को निकालना है। अगर फॉर एग्जांपल पानी वाटर टेबल पे रखा हुआ है रूम टेम्परेचर 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर के फॉर्म में। अगर मुझे उसको क्या करना है, आइस बनाना है, सॉलिड के फॉर्म में चेंज करना है, तो उसको अगेन मैं ले जाके गैस पे रख के उसको बॉईल नहीं करूंगा कि बॉईल करने पे वो सॉलिड हो जाएगा। उसको मैं क्या करूंगा, उस पानी को मैं लेके उसको फ्रीजर में रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस 36 डिग्री सेंटीग्रेड को नीचे लाना है 0 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के नीचे ही पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो मुझे वहां से क्या है, 36-37 डिग्री एट प्रेजेंट रूम टेम्परेचर है, तो उस रूम टेम्परेचर से मुझे उसको जीरो लाना है। जीरो लाना मतलब क्या है, मुझे टेम्परेचर को वहां से निकालना है, रिमूव करना है। तो क्या होगा, एट दिस स्टेज 36-37 डिग्री पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पार्टिकल्स के बीच में। अब क्या होगा, जैसे ही मैं टेम्परेचर को रिलीज करूंगा, अगेन टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा 36 से मैं जीरो पे लाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी, यानी कि जो वाइब्रेट होता है, मोशन होता है, वो डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल एक दूसरे से इतने इतने दूर थे, वहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ये एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे, नजदीक आने लगेंगे। और ये क्या हो जाएगा, जब मैं टेम्परेचर यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री पे लाऊंगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के नजदीक ऐसे आ जाते हैं। नजदीक आने की वजह से क्या होता है, अगेन वाटर जो है वो आइस में चेंज हो जाता। तो दिस इज हाउ वाटर चेंजेस इनटू आइस, और कैसे टेम्परेचर वहां पे कम होता है। हम कहते हैं कि हम पानी को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, देयर इज नथिंग कूल, ठंडा कुछ भी नहीं होता। ठंडा करने का मतलब क्या है, जस्ट हम वहां से टेम्परेचर को, हीट को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम टेम्परेचर किसी भी मैटर का अगर हम रिलीज करते हैं, निकालते हैं, तो वो क्या होता है, वो हार्ड होने लगता है, वो जमने लगता है, वो सॉलिड होने लगता है। तो जब हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है, सॉलिडिफिकेशन। और इसको हम फ्रीजिंग भी कहते हैं। फ्रीजिंग, सॉलिडिफाई करना, लिक्विड को सॉलिड के फॉर्म में चेंज करना या फिर फ्रीज करना, ठंडा करना, वो प्रोसेस कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। और इस प्रोसेस के पीछे किसका हाथ है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं वहां से, तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉलिड टू लिक्विड, इसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। और इसको हम कह सकते हैं फ्रीजिंग, इसको हम कह सकते हैं फ्रीजिंग। तो ये था दूसरे तरह का चेंज कि कैसे लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज होता है। देखते हैं, लिक्विड चेंज इनटू गैस, जब लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, व्हेन लिक्विड when liquid change into gaseous state, or when liquid change into gas, that process is known as evaporation, evaporation। ये कैसे होता है, इवेपोरेशन का क्या मतलब है, पानी का भाप में बदलना। when, अगर हम एग्जांपल लें, when water change into water vapor, when water change into water vapor, तो वाटर वेपर क्या है, गैस का फॉर्म है, वाटर क्या है, लिक्विड का फॉर्म है।
तो जब वाटर वाटर वेपर में चेंज होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है। अगेन ये क्यों होता है? इट्स हैपन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन होता है, पानी हीट को एब्जॉर्ब करती है। जैसे ही पानी हीट को एब्जॉर्ब करती है तो क्या होता है? इससे पहले हमने देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था किस केस में? सॉलिडिफिकेशन में। हमने इसके टेम्परेचर को डिक्रीज किया, तो डिक्रीज किया तो पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आ गए, एक दूसरे के नजदीक आए और वो सॉलिड के फॉर्म में चेंज हुए। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल है वो एक दूसरे से दूरी पे है, और अगेन मैं वहां पे फिर से हीट सप्लाई कर रहा हूँ और ज्यादा हीट दे रहा हूँ, पार्टिकल क्या करेंगे? एनर्जी को गेन करेंगे और फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे और ज्यादा एक्सपैंड होंगे, उनके बीच में और ज्यादा गैप आएगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाता है और ये चारों तरफ एक्सपैंड होने लगते हैं, और एक्सपैंड होने की वजह से क्या होता है? ये पेपर में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर, क्योंकि हमने टेम्परेचर हीट प्रोवाइड किया इसको, लिक्विड को। जैसे हीट प्रोवाइड किया, पार्टिकल एनर्जी गेन हुआ, और गेन होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर जाने लगे, दे स्टार्ट एक्सपेंडिंग, और एक्सपेंड होने की वजह से क्या हुआ? ये गैस में चेंज होके ऊपर उठने लगे, क्योंकि कोई भी चीज जब एक्सपैंड होती है, जब हीट करते हैं तो उसका वेट जो है वो डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन। और जो भी चीज हल्का होती है तो वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। एयर है, वाटर है, तो ये क्या होते हैं? जब भी एक्सपैंड होते हैं तो हल्के हो जाते हैं और ऊपर उठने लगते हैं। ऊपर किस फॉर्म में उठते हैं? वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होने लगते हैं, और वो प्रोसेस जो है evaporation कहलाता है। when liquid change into the gaseous state is known as evaporation. And how it happens because of temperature. So this is the third process, how liquid change into the gaseous state. The reverse one, when gas change into the liquid, जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? when gas change into liquid, that process is known as कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हिंदी में संघनन भी कहते हैं, इवेपोरेशन को वाष्पीकरण कहते हैं। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? when gas change into liquid state, कंडेंसेशन। आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा। वाटर साइकिल में क्या होता है कि जब पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, क्लाउड फॉर्म करता है, तो क्लाउड कैसे फॉर्म होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस का लिक्विड में चेंज होना। गैस का लिक्विड में चेंज होना मींस व्हाट? वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? फॉर्म ऑफ गैस। वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर। water. So this is the form of gas and this is the form of liquid. तो जब गैस लिक्विड में चेंज होता है, अगेन गैस लिक्विड में कैसे चेंज होता है? सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। गैस का लिक्विड में चेंज होना, इट मींस यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, लिक्विड में लाना है तो पार्टिकल को और नजदीक लाना होगा। पार्टिकल नजदीक कैसे आएंगे? जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। जब हम टेम्परेचर को वहां पे डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? उसका जो स्टेट है वो चेंज होगा, यानी कि गैस जो है वो लिक्विड में चेंज होगा। तो दिस प्रोसेस when the gas change into the liquid is called the condensation, जिसमें पानी का भाप या भी कोई भी लिक्विड है, कोई भी गैस है, और वो गैस लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो कंडेंसेशन कहलाता है। Now the next one is, next when gas change into solid, when gas change into solid, जब गैस सॉलिड में चेंज होता है, या फिर उसका और एक ले लें, व्हेन सॉलिड चेंज इनटू गैस। तो पहले देख लेते हैं व्हेन सॉलिड चेंज इनटू गैस। तो सॉलिड गैस में बदलता है, तो ये जो प्रोसेस है ये सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। मतलब फिफ्थ पॉइंट इज सब्लिमेशन। यहां पे देखते हैं, अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें, सॉलिड लिक्विड
गैस। तो यहाँ पे अभी तक जो भी प्रोसेस हमने देखा वो पहला सॉलिड है, फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप आएगा तो वो लिक्विड बनेगा, और ज्यादा गैप आएगा तो वो किसमें बनेगा, गैस में। उल्टा हम देखते हैं तो गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो पहले लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड को और हम कूल करेंगे, टेम्परेचर रिमूव करेंगे तो सॉलिड बनेगा। बट इन दिस प्रोसेस, सॉलिड के केस में सॉलिडेशन प्रोसेस क्या होता है, व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसियस विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिना लिक्विड स्टेट में गए ही सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, और ये सारे ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, कुछ ही ऑब्जेक्ट में होता है। कुछ एग्जांपल इसका डिस्कस करेंगे। वो उन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में चेंज हो सकती हैं। हम उसको हर जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि सर अगर वो चेंज हो सकता है तो लिक्विड क्यों नहीं चेंज हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। लेकिन अगर कोई भी सब्सटेंस है वो अगर सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है तो हम उसको कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, when 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 solid directly directly changes into gaseous state without going into liquid state। तो वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए, किसमें चेंज हो जाए, गैसेस स्टेट में, बिना लिक्विड में गए हुए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। इसके कई सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड इट्स अ कंपाउंड और जो कि सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है। आयोडीन की बात करें हम नैप्थलीन की बात करें, नैप्थलीन, कैम्फर की बात करें, तो ये सभी क्या है, ये सभी जो सब्सटेंस है ये डायरेक्टली चेंज होता है गैसेस स्टेट में। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इसमें एक बीकर लेते हैं और कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। एक हमने कोनिकल फ्लास्क ले लिया दिस, और इसको हमने स्टैंड पे वायर गेज पे हमने रख दिया, इसको वायर गेज पे, और नीचे से हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, अमोनियम क्लोराइड ले लिया है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हमने यहाँ पे लिया है। ऊपर से हमने इसको क्लोज कर दिया हुआ है, इस बीकर को हमने, माउथ को हमने क्लोज कर दिया है। अब क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लिया है और नॉर्मल टेम्परेचर पे, और मैं इसको हीट करूंगा, हीट स्टार्ट करूंगा मैं। तो हीट करने से क्या होगा, मैं देखूंगा कि ये जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है, वो सीधे गैस में चेंज हो जाता है, डायरेक्टली गैस, इसके अंदर जो है वो गैस फिल हो जाता है। और जब ये पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से, जब मैं ये हीट को और बर्नर को यहाँ से अगर मैं हटा दूं यहाँ से, और मैं इसको अलाउ करूं कुछ समय के लिए कूल होने के लिए, तो आफ्टर अलाउइंग इट कूल व्हाट हैपन, मैं क्या देखता हूँ कि जितने भी गैस थे वो गैस के फॉर्म में थे, लेकिन अलाउ जब मैंने इसको ठंडा किया तो जो भी गैस अंदर था वो अगेन क्या हुआ, सॉलिड के फॉर्म में चेंज हुआ। और वो सभी क्या हुआ, इसके जो वॉल है, कंटेनर के वॉल है, उस पे जाके वो स्टिक हो गए इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो इस एक्सपेरिमेंट से मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि जब मैं सॉलिड को यहाँ पे हीट सप्लाई करता हूँ तो वो बिना लिक्विड स्टेट में गए वो गैसेस स्टेट में चेंज हुआ, फर्स्ट गैस के फॉर्म में चेंज हुआ। और जब मैंने उसको ठंडा किया अगेन, जब मैंने उसको कूल किया आफ्टर रिमूविंग दिस बर्नर, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो गैस है, गैस वो डायरेक्टली चेंज हो गया सॉलिड में अगेन विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हैं, एक सब्लिमेशन, और यहाँ पे इस प्रोसेस को हम व्हेन गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन, डिपोजिशन।
डिपोजिशन, और इसको भी हम सब्लिमेशन कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन और डिपोजिशन हम कह सकते हैं। इट मींस कि जो गैस था वो उसके कंटेनर के वॉल पे जो है वो डिपॉजिट हो गया। तो इस तरह के सब्सटेंस लाइक अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, नैप्थलीन है, जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो सकते हैं, और अगर वो गैसेस फॉर्म में है तो वो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। एक स्टेट वो स्किप कर जाते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? हम सब्लिमेट कहते हैं। और वो जो सब्लिमेट होते हैं और सबलाइन सब्सटेंस होते हैं, सबलाइन सब्सटेंस वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? वो शो करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं। इट मींस कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाना और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाना। और दोनों कब होता है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। एक में जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तब, और एक में जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तब। इट मींस टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब है उसको ठंडा करना। ठंडा करने का मतलब ही है कि टेम्परेचर को डिक्रीज करना। तो अगर हम यहाँ पे सब्लिमेशन है, और डिपोजिशन क्या है? यहाँ पे डिपोजिशन व्हेन गैस चेंजेस इनटू द सॉलिड स्टेट, दैट इज कॉल्ड द डिपोजिशन। तो ये सारा चेंजेस है हाउ इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स हैपन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर का क्या रोल है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट होने में? तो एक बार हम इसको फिर से देख ले रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड गैस। तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार इसको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ही। व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन, और इसको हम मेल्टिंग भी कहते हैं। इसको हम मेल्टिंग भी कहते हैं। व्हेन लिक्विड change into solid, this process is known as solidification, solidification, और इसको हम freezing भी कहते हैं। freezing, freezing। so these two are changes happens between solid and liquid, in between solid and liquid। अब liquid and gas के बीच में देखें, so when liquid changes into gas, that process is known as evaporation, evaporation, and when gas change into liquid, that process is known as condensation। that process is known as condensation। लेकिन when the solid directly changes into the gas without going into the liquid state, that process is known as sublimation। that process is known as sublimation। and when gas directly changes into the solid state, that process is known as deposition, डिपोजिशन। और इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन, इट मींस द सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू द गैस, गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू द सॉलिड। सो दिस इज द फैक्टर। और ये जो चेंजेस होते हैं ये सभी किसकी वजह से होते हैं? ये बिकॉज ऑफ टेम्परेचर के वजह से होता है। टेम्परेचर कहीं कहीं पे इंक्रीज करना होता है, कहीं पे डिक्रीज करना होता है। सो दीज आर द चेंजेस हैपेंस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। तो इस प्रोसेस में कुछ और भी टर्म्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ melting, whatever it is। so latent latent heat of fusion। what is latent heat of fusion? latent heat क्या होता है? अगर कोई भी सॉलिड है, फ्यूजन किस में होता है? सॉलिड के केस में होता है। व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट। तो लेटेंट हीट का क्या मतलब होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर अमाउंट, लेट्स से 1 kg, 1 kg ऑफ द सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी मात्रा में, जितने अमाउंट में हीट की जरूरत होती है, उस हीट को लेटेंट हीट कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हीट ऑब्लिक टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, temperature is required to convert 1 kg of solid
1 kg of solid into liquid state into liquid state is known as latent heat of फ्यूजन। और ये वेरी करता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस। अगर आइस को मुझे चेंज करना है तो उसके लिए लेटेंट हीट कम चाहिए। अगर मुझे आयरन को मेल्ट करना है, आयरन को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, बहुत ही हाई चाहिए। और 1 kg को चेंज करना तो वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, कोई भी सॉलिड मींस अमाउंट होना चाहिए वहां पे 1 kg। अगर कोई भी सॉलिड है और 1 kg है और 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और हीट की जरूरत होती है, उस टेम्परेचर और हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन किस लिए? फ्यूजन मींस व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। अगेन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? अगेन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या है कि जब लिक्विड गैस में चेंज होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है कि the amount of heat required to change a particular amount of the substance into the gaseous state, liquid substance into the gaseous state is known as latent heat of vaporization। तो हमें फिक्स अमाउंट 1 kg या लिक्विड के केस में 1 लीटर ले लें, तो उस 1 लीटर को चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट में हीट हमें जरूरत होगी, उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दिस इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ लेट्स डिस्कस इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट को? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या मतलब होता है? प्रेशर का मतलब दबाना, फोर्स अप्लाई करना इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर मैं किसी को दबा रहा हूं ऐसे, तो वो क्या होगा, उसको हम प्रेशर कहेंगे। तो अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं तो क्या होगा? प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अगर एक फिक्स्ड कंटेनर में क्लोज्ड जगह पे अगर मैं अप्लाई करता हूं तो जहां से किसी भी को निकलने की जगह ना मिले। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं यहाँ पर। अगर ये कंटेनर है यहाँ पे और इसमें हमने एक गैस लिया होगा, फिक्स्ड अमाउंट में गैस लिया होगा, तो गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। और यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया है यहाँ पे इस तरीके। तो यहाँ पे ऐसे हैं और पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर है। और जब मैं इस पिस्टन से इसमें प्रेशर अप्लाई करूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ? प्रेशर। प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या होगा? ये जो है पिस्टन जो है यहाँ पे आ जाता है प्रेशर अप्लाई करने पे। और पिस्टन क्यों मूव कर रहा है? मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस है। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, यहाँ पे एयर की जगह पे अगर हम सॉलिड ले लें और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा? अगेन वी कांट एबल टू प्रेस इट, हम नहीं प्रेस कर पाएंगे बिकॉज इट इज अ गैस और इसके अंदर हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस है। तो ही हम प्रेशर को अप्लाई कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो इस तरीके से जब पार्टिकल नजदीक आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, उसका स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जिस तरीके से हम एलपीजी की बात करते हैं, सीएनजी की बात करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सभी क्या है? इसमें हाई प्रेशर ये सभी गैस के फॉर्म है, बट इनको सिलेंडर में फिल किया जाता है बाय अप्लाइंग फोर्स और प्रेशर। बहुत ही ज्यादा प्रेशर में इसको पैक किया जाता है जिसकी वजह से ये सिलेंडर में लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम उसके अगर नॉब को अगर हम ओपन करते हैं इनको, तो ये तुरंत ही गैस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, गैस के फॉर्म में चेंज होते हैं। तो इस तरीके से हम प्रेशर, और ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। लिक्विड बहुत ही कम कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है। ये प्रेशर जो है बिल्कुल गैसेस में अप्लाई होता है। और एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई
आइस, और इसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही हाई प्रेशर पे जब कंप्रेस किया जाता है तो ये किसमें चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और उसी को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ये किसके वजह से होता है, बाय अप्लाइंग द प्रेशर। तो प्रेशर से भी हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और स्टेट को चेंज किया जाता है बाय अप्लाइंग द प्रेशर। तो मैक्सिमम जो फैक्टर है, मेजर फैक्टर अगर हम देखें इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट में, तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम इंक्रीज और डिक्रीज करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और चेंज होता भी है। डेली इवेपोरेशन होता है, डेली कंडेंसेशन होता है, वाटर साइकिल चलता रहता है। सो दिस आर द लाइव एग्जांपल ऑफ, हम कह सकते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। हम आइस जमाते हैं फ्रिज में, ये सभी क्या है, ये सभी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का लाइव एग्जांपल है, जिसको हम इजी वे में इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नैप्थलीन कपूर की गोली हम रखते हैं, इवेपोरेट हो जाता है, जिस दिन रखते हैं बड़े साइज की होती है, अगले दिन छोटी 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 गायब हो जाती है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो ये कुछ लाइव एग्जांपल है जहां पे हम देख सकते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट जो है वो होता है। तो ये था आज का टॉपिक कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट कैसे होता है, और किस तरीके से और कौन कौन से फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट को होने में। तो ये था आज का टॉपिक, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, देखेंगे कि इवेपोरेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।